सास के तीन रत्न। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव सीतापुर में शोभा देवी का एक बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर था। यह घर उन्होंने अपने पति स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद के साथ मिलकर बसाया था। पति की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। तीन बेटे रामू, श्यामू और घनश्याम यही उनकी पूरी दुनिया थे। शोभा देवी बहुत ही अनुशासन प्रिय, धार्मिक और पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अच्छे संस्कारों के साथ पाला। रामू सबसे बड़ा और जिम्मेदार बेटा था। श्यामू थोड़ा मस्तमौला और बीच का था, और सबसे छोटा घनश्याम पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा नखरीला था। समय के साथ तीनों की शादियां हो गईं। पहले रामू की शादी सुनीता से हुई। सुनीता गांव के पास के कस्बे से थी। शांत स्वभाव की, घरेलू और सुघड़। वो हर बात में हां कर देती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। फिर श्यामू की शादी रजनी से हुई। रजनी पढ़ी लिखी, तेज और स्पष्ट वक्ता थी। वह सम्मानपूर्वक जवाब देना जानती थी, लेकिन अन्याय सहना नहीं। अंत में घनश्याम की शादी कविता से हुई। कविता शहर से आई थी, शिक्षित, स्वतंत्र सोच वाली, नए जमाने की लड़की। वह खाना बनाना सीख रही थी, पर तकनीक और किताबों की शौकीन थी। शोभा देवी ने सोचा था कि तीनों बहुएं एक जैसी होंगी, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि हर बहू एक नया रंग है। सुनीता सुबह 4 बजे उठकर नहाकर पूजा करती, चुपचाप सास के कहे अनुसार काम करती। उसे कभी किसी से शिकायत नहीं होती। रजनी सुबह 6 बजे उठती, पहले सास ससुर को प्रणाम करती, फिर घर के काम संभालती। अगर सास की बात उचित होती तो मानती, अन्यथा विनम्रता से अपनी राय देती। कविता थोड़ी देर से उठती, योग करती, फिर नाश्ते के बाद काम करती। वो साफ साफ कहती, मां जी, मैं पूजा करती हूं, लेकिन समय से, और हां, मैं पढ़ाई भी करती हूं। शोभा देवी कभी कभी चिढ़ जाती, पर अंदर से महसूस करती थीं कि ये तीनों बहुएं एक दूसरे से अलग होते हुए भी अपने अपने ढंग से घर को चला रही हैं। एक दिन सुबह नाश्ते के समय रजनी ने कहा, मां जी, तेल में तली चीजें श्यामू जी को सूट नहीं करती, उन्हें हल्का खाना देना चाहिए। शोभा देवी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, हम तो सालों से यही खा रहे हैं, अब तुम हमें सिखाओगी? कविता बीच में बोली, मां जी, रजनी भाभी गलत नहीं कह रही। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हल्का खाना सेहत के लिए अच्छा है। सुनीता चुपचाप रोटियां सेंक रही थी। इन छोटी छोटी बातों से कभी बहस होती, कभी चुप्पी छा जाती, लेकिन तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम बखूबी करती थीं। एक दिन शोभा देवी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं देखना चाहती हूं कि तुम तीनों घर के लिए क्या कर सकती हो। लो ये 3 थैले, इन्हें भरकर लाओ ऐसी चीजों से जो इस घर को सुंदर बना दे। तीनों बहुएं चुपचाप थैले लेकर निकल गईं। सुनीता लौट कर आई तो थैले में भगवान की मूर्तियां, दीपक, अगरबत्तियां और पूजा का सामान था। रजनी लाई रंग बिरंगे पर्दे, फूलों की माला और सुंदर सजावट के सामान। कविता लाई किताबें, पौधे और एक छोटा म्यूजिक सिस्टम। शोभा देवी ने देखा कि तीनों बहुएं अपने अपने अंदाज में घर को संवार रही थीं। किसी ने भक्ति से, किसी ने सौंदर्य से और किसी ने ज्ञान व आधुनिकता से। रात को शोभा देवी ने तीनों को अपने पास बुलाया। बेटियों, उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही बहू मेरी पसंद की होगी, पर आज समझ आया कि तुम तीनों मेरी ताकत हो। सुनीता, तुमसे घर में पूजा, पाठ और शांति बनी रहती है। रजनी, तुम्हारी समझदारी से घर व्यवस्थित है, और कविता, तुम्हारी सोच से घर में नया जमाना आया है। तीनों बहुएं भावुक हो गईं। कविता ने कहा, मां जी, आप हमारी मां जैसी हैं। थोड़ा समझिए, थोड़ा हमें भी अपनाइए। हम सभी आपसे सीखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद शोभा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी। अब पूरा घर बहुओं के भरोसे था। सुनीता हर दिन पूजा करती और मां के लिए गर्म दूध बनाती। रजनी दवाइयों और खाने का ध्यान रखती। कविता ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह लेती और रोज हेल्थ रिपोर्ट बनाती। सास को पहली बार महसूस हुआ कि तीनों बहुएं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, बल्कि उनका सहारा है।
एक दिन शोभा देवी ने तीनों बहुओं को गले लगाया और कहा, मैंने सोचा था कि बहुएं पराई होती हैं, पर तुम तीनों तो मेरे रत्न निकली। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरा घर मंदिर जैसा है और तुम सब उसमें दीपक की तरह हो। अब घर में न कोई कड़वाहट थी, न तकरार। सास ने बहुओं को सम्मान देना सीखा और बहुओं ने सास को मां की तरह अपनाया। हर इंसान का तरीका अलग होता है, लेकिन जब दिल मिलते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। सास बहू का रिश्ता प्यार, समझ और सम्मान से सींचा जाए तो उसमें कभी दरार नहीं आती।